सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारे पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ प्रकरण और जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम 600 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक के विभिन्न धर्म जिनका उदय हुआ और विचारक, विश्वास और इमारतें, इनका अध्ययन करेंगे। 600 ईस्वी पूर्व में भारतीय इतिहास में काफ़ी परिवर्तन हुए, जैसे नए नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय और कृषि की नई तकनीक का विकास हुआ। इसलिए भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी और फ्रांसीसियों ने सबसे अधिक हालत में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने के लिए इजाज़त मांगी। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष थे उनको सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे और ये स्तूप अर्धगोलाकार होते थे, जिनमें महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था। और स्तूप जो सांची का स्तूप है, इसकी खोज 1818 में हुई और जैसे ही ये स्तूप प्राप्त हुआ तो इस स्तूप को ले जाने के लिए यूरोपियों ने सांची की बेगम, शाहजहां और सुल्तान जहां, इनसे अनुरोध किया कि इस तरह के जो पुरानी वस्तुएं हैं इनको हम फ्रांस में ले जाएं। सांची जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और यहाँ का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण था। जब इसकी कलाकृतियों को शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने देखा तो उन्होंने इसका प्रतिरूप ले जाने के लिए यूरोपियों को अनुमति दी। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी और वो इसके लेके जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ की बेगमों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई और उन्होंने यूरोपियों को प्रतिरूप यानी सांची के स्तूप के प्रतिरूप ले जाने के लिए अनुमति प्रदान की। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया और सर जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथ के लिए भी वहाँ की बेगम ने अनुदान दिया और इसलिए सर जॉन मार्शल ने यह ग्रंथ वहाँ की बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने इसके लिए एक संग्रहालय बनवाया और एक अतिथिशाला बनवाई और इसके लिए अनुदान दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं, इमारतें, उनमें स्तूप और विहार प्रमुख हैं और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित
ऐसे स्थल, ऐसी इमारतें जिनमें महात्मा बुद्ध और उनसे संबंधित अवशेषों को रखा जाता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला या मिट्टी का ढेर। ये अर्धगोलाकार इमारतें थी और इनके चारों ओर परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा बनी होती थी। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों के साथ साथ जो उस समय हिंदू धर्म में जो वैष्णववाद प्रचलित था और उन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का मानते थे और उनकी पूजा करते थे। विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णववाद कहलाए और इनका जो मुख्य इमारतें थी उस समय मंदिर जहाँ इस धर्म से संबंधित लोग पूजा करते थे। और इस समय समाज में मुख्य रीति रिवाज में यज्ञ भी प्रचलित था। इस काल में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए यज्ञ परंपरा थी। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है और वैसी एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है और यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, बेटे की स्वास्थ्य की लंबी आयु और आदि के लिए प्रार्थना करते थे और यज्ञों द्वारा अपना जीवन संपन्न करते थे। शुरू में ये यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। इस काल में हमें साक्ष्य मिले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके द्वारा, पुराणों द्वारा, अभिलेखों द्वारा, इन बाकी जो उस समय का जो साहित्य है उसके आधार पर इस काल के बारे में पता लगता है कि यज्ञ करने की परंपरा थी और शासक है वह 2 प्रकार के यज्ञ यानी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करते थे। और जो 4 वर्ण थे इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें ब्राह्मण में पुरोहित प्रमुख स्थान था जो यज्ञ कार्य और धार्मिक कार्य संपन्न करवाते थे। उपनिषदों में भी इस तरह का वर्णन हमें प्रतीत होता है कि यज्ञ परंपरा थी। वैदिक परंपरा से बाहर कुछ दार्शनिक जिन्होंने यह बात कि सत्य क्या है, यज्ञों का महत्व क्या है, इन पर चिंतन किया जाने लगा और इस काल की जो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसे हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन और विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क करते थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए और 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनके जो मुख्य शिक्षाएं थी उनमें त्रिरत्न और पंचमहावर्त
त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित वो साधन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव थी और वर्तमान महावीर के अनुयायियों को पंच महाव्रत का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और